हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं इलॉज क्लासेस। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 का सेकेंड टॉपिक, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। इससे पढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल रहा है, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का हमने जो है दो पार्ट बता दिया है मैंने। एक पहले इंट्रोडक्शन पार्ट और फिर दूसरा द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म मैंने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद जो हमें अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में जानना है। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। तो जैसे कि पहला पता होगा कि लोगों ने जो है ये रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ, हमारे ऊपर जो है ज़्यादती हो रही है। बहुत सारे जो है एसोसिएशंस बन रहे हैं, एसोसिएशंस जो है क्वेश्चन रेज कर रहे हैं और अपने हक को जो है मांगना स्टार्ट कर चुके हैं। और वो कहाँ तक मैंने बताया है आपको, 1906 में जो है, ये 1905 में एक क्या होता है, बंगाल का जो है पार्टीशन होता है और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है बंगाल पार्टीशन को सपोर्ट कर देते हैं। फिर ये कांग्रेस जो है दो गुटों में टूटते हैं। फिर जो है वो कांग्रेस दो गुटों से एक गुट में हो जाते हैं फिर 1915 में। और फिर एक ऐतिहासिक साइन होता है जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ये एक पैक्ट साइन करते हैं जिसमें कहते हैं कि हम दोनों जो है साथ में काम करेंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में सीखते हैं, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पहले पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, ठीक। फिर जो है उसके अंदर है द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी जो है आते हैं उनके बारे में जानना है, ठीक। महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। फिर क्या जानेंगे, द रॉलेट सत्याग्रह के बारे में जानेंगे, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। फिर तीसरा कौन सा है हमारा, खिलाफत है, खिलाफत कौन सा है, खिलाफत आंदोलन। ये जो खिलाफत लिख दीजिएगा इसको, क्या है ये, खिलाफत, खिलाफत एजिटेशन। कौन है, खिलाफत एजिटेशन, ठीक। फिर खिलाफत होगा। फिर जो लोगों के इनिशिएटिव्स, लोगों ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए वो जानेंगे। और फिर क्या क्या हुआ। और एक और है द पीपुल्स ऑफ महात्मा गांधी भी है, द पीपुल्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा एंड क्या क्या चीज़ें हुई 1922 से लेकर के 1929, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो हिस्ट्री बता रहा हूँ वो 1885 से बता रहा हूँ। 1885 में किसकी कौन सा इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन बनता है, आईएनसी ने जो है पहले फर्स्ट 20 ईयर्स जो है क्या किया था, उन्होंने मॉडरेट क्वेश्चंस रेज किए थे कि हाँ, मॉडरेट तरीके से उन्होंने काम किया था कि हाँ, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इंडिया में ही होना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको और पावर दीजिए जिससे लोगों की और सहायता हो सके। उन्होंने और क्या कहा कि अलग या 3 काम मैंने बताया आपको। और उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी ये हैं आर्म्स एक्ट है उसको जो है क्या करिए आप, रिपेल करिए। फिर आप जो लोगों को ये क्या कह रहे थे कि जितने भी पॉवर्टी और इकोनॉमिक क्राइसिस है वो किसके कारण आ रहा है, ब्रिटिशर्स के कारण आ रहा है। आप जो है सिंचाई के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, आप जो है एक्सपेंडिचर जो है मिलिट्री में एक्सपेंडिचर वो कम करिए। ये सारी की सारी चीज़ें बता रहे थे। तभी जो है 1905 में बंगाल का पार्टीशन आता है और सभी लोग जो है क्या होते हैं, उग्र भावना से बहुत सारे लोग जो है क्या होते हैं, मतलब एकजुट होकर के इसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है
कि मुस्लिम लीग बनता है, मुस्लिम लीग क्या कह देता है कि हाँ नहीं ये जो है सही है, ठीक, उसको सपोर्ट कर देता है कि इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल को। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग चल ही रही थी। अब जो आता है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, तब तक देखिए बढ़ गई है, मतलब लोग जो है अब जागरूक हो चुके हैं, लोग जो है अपने आवाज़ को उठा रहे हैं। यही जानना है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म में क्या कि 1909, मतलब मैंने आपको जो हिस्ट्री बता दिया था, कहाँ तक बताया था, 1916 तक बताया था, याद है 1916 क्या बताया था मैंने, 1960 में एक पैक्ट साइन हुआ है। कौन सा पैक्ट साइन हुआ है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है। कौन सा पैक्ट साइन हुआ है, लखनऊ पैक्ट। इसके अंदर क्या हुआ है कि आईएनसी एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। लखनऊ पैक्ट में आईएनसी प्लस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक हो जाते हैं और कहते हैं साइन क्या हुआ कि हम जो है एक साथ काम करेंगे। देख रहे हैं, एक साथ काम करेंगे। तो इस तरीके से चलते चलते आती है ये कब, 1919 की बात, 1919, ठीक है कि नहीं। इसमें जो है, जो आपके मूवमेंट में है, मास मूवमेंट में कौन कौन है, इतना ही सारे मूवमेंट में है। तो आपके पहले तो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स पता है ना क्या होते हैं पीजेंट्स का मतलब, फार्मर्स को कहते हैं, फार्मर। ट्राइबल्स पीपल है, ट्राइबल्स हैं, क्लियर, ट्राइबल्स हो गए, फिर पीजेंट हो गए, ट्राइबल्स हो गए, और कौन कौन है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, वुमेन, और वुमेन मतलब वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में, और कुछ जो है ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स भी क्या करते थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसमें नेशनलिज्म में। तो ये सारे मिलकर के एक मास, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होने लगा नेशनलिज्म के अपने प्रति, मतलब राष्ट्रवाद की, हाँ हमारे साथ ये परेशानी हो रही है, हम अपने रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे, एक इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, काम करेंगे कि हाँ हम लोग जो है ब्रिटिशर से क्या चाहिए, अपना हक चाहिए। तो और एक और भी चीज़ आएगा कि 1920s में क्या होंगे कि कुछ जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी जो है किसको सपोर्ट करने लगते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करने लगते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं कौन, बिजनेस ग्रुप्स। तो चलिए दिखाता हूँ क्यों 1920s में कांग्रेस को जो है सपोर्ट करते हैं बिजनेस ग्रुप, वो कारण क्या था। देखिए आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर कितने वर्ल्ड वॉर हुए हैं, 3 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। वर्ल्ड वॉर कितने हुए, सॉरी 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। वर्ल्ड वॉर कितने हुए हैं, 2 हुए हैं। एक हुआ है 1914 टू 1980 तक, यस 1918 तक, और दूसरा वर्ल्ड वॉर ये 1 था, और वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर फिर 2 होता है, वो अप्रॉक्स 39 से 1939 टू 1944 के आसपास तक होगा, ठीक है। 2 वर्ल्ड वॉर हुए, एक 1914 टू 1918 तक, और 1939 से 1944 तक, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 टू 1918 तक दिख रहा है, इस समय क्या क्या चीज़ें हुए, क्या बना है हमारा, जो आईएनसी है वो जो टूटा था 1915 में वो एक हो गया, लखनऊ पैक्ट साइन हो गया 1916 में, दिख रहा है इसी वाले सीन में। और जो वर्ल्ड वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, इस समय क्या होगा कि जितने भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर होते हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जितने भी बिजनेस ग्रुप्स होते हैं वॉर के समय, बिजनेस ग्रुप जितने भी बिजनेस ग्रुप्स, उनको बहुत प्रॉफिट होता है। क्या होता है, बहुत प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि जो है डिमांड बढ़ जाता है, रेल का डिमांड बढ़ गया, जूट का डिमांड बढ़ गया, कॉटन का डिमांड बढ़ गया, मतलब अलग अलग चीज़ों का जो क्या होता है डिमांड बढ़ जाता है। और जिससे फैक्ट्री वर्कर हो चाहे फैक्ट्री के मालिक हो, उनको क्या होने लगेगा, प्रॉफिट होने लगेगा। अब इनके पास क्या आने लगा, पैसा आने लगा। बिजनेस ग्रुप्स के पास क्या आया, पैसा।
आ रहा है बात समझ में? पैसा आया। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 टू 1918 तक, उसमें क्या हुआ, लोगों जो बिजनेस ग्रुप्स थे उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए। तो देखिएगा कि जो 1920 में कांग्रेस का ये सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, कौन? बिजनेस ग्रुप्स भी। तो देख रहे हैं पीजेंट्स साथ आ चुके हैं, ट्राइबल्स आ चुके हैं, स्टूडेंट्स आ चुके हैं, वुमेन्स आ चुके हैं, और इवन जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो भी साथ दे रहे हैं। ठीक है, अब आया कि सर ठीक, इतने सारी चीज़ें आ गई, क्लॉथ, रेल्स, सारे की डिमांड बढ़े थे, जिसके कारण ये चीज़ें हुई। अब क्या हुआ, और जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, मतलब क्या कह रहे थे, जिससे ड्यूरिंग द वॉर पीरियड लोगों को क्या करते थे कि हाँ वार में भेजना पड़ता था उनको, क्योंकि सब्सिडरी में थे, तो प्रेशराइज करते थे सोल्जर को, हाँ आप जाइए अबॉर्ड। अबॉर्ड में क्या करना होता था उनको, क्या करके लड़ाई करना है, मतलब सपोर्ट करना है। तो जब उन्होंने जो आए, जब मेनी जब रिटर्न वॉर के बाद जब आए, तो उनको समझ में आया कि जो पावर है, जो ब्रिटिशर्स के पावर है, पावर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट मतलब जिसको क्या कहा जाता है कि हाँ एकदम क्रूर नीति जो होता है ना, वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो हमें जो है कॉलोनियल रूल को क्या करना होगा, ओपोज करना चाहिए। हमें मतलब उन्हें चाहत हुई कि नहीं, हमें जो है अपने चीज़ों के लिए लड़ना होगा। ठीक है, क्या होगा, लड़ना होगा। एंड इसी तरीके से धीरे धीरे जो सारे के सारे एक हुए, और अब उसी समय जो है कुछ दिन पहले ही, उसी के कुछ समय पहले कौन आते हैं, द महात्मा गांधी। किसकी बात करेंगे, द एवेंट ऑफ महात्मा गांधी। इनका आगमन होता है। क्या होता है, आगमन, आगमन। अब देखिए आगमन तो हुआ है, ये बहुत फेमस लीडर है। क्यों बहुत फेमस लीडर है? ये फेमस लीडर इसलिए हैं क्योंकि ये पहले साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक सत्याग्रह करके उन्हें हक दिलाई थी। तो इसलिए ये मतलब बहुत प्रचलित नेता, मतलब फेमस लीडर के तौर पे भी जो है इनको आप कह सकते हैं। तो जो महात्मा गांधी है उनका जो है आगमन होता है, कब होता है महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी आते हैं 1915 में आते हैं। कब आते हैं, 1915 में। कहाँ से आते हैं, ये आते हैं साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका। बस आप यही जानिएगा भी, ठीक है कि नहीं? वो पहले कहाँ से आया नहीं, जो मेन हमें कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है उसके बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ महात्मा गांधी पढ़ लिख करके वकील बन करके और बोल सकते हैं एक फेमस नेता बन के कब आ रहे हैं, 1915 में। कहाँ से आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से। इनका उम्र कितना हो चुका है, 46 ईयर्स। कितने हो चुके हैं, 46 ईयर्स के। ठीक है कि नहीं? और इन्होंने जो सत्याग्रह कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, नॉन वायलेंट का मतलब क्या कि हाँ लड़ाई पीटी नहीं, मतलब सत्य के लिए आग्रह करके। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह करना कि हाँ हमें जो है ये सच सही बात है, आप इसे करिए नाउ। तो इसलिए जो है इनको मतलब सत्य के लिए आग्रह करके इस तरीके से इन्होंने सत्याग्रह करके नॉन वायलेंट तरीके से इन्होंने मतलब बहुत रिस्पेक्टेड लीडर के तौर पे इंटरनेशनली भी इनको क्या करते थे, जानते थे। और इन्होंने सभी के साथ काम किया, मतलब हिंदू मुस्लिम्स जितने भी हैं सब लोग क्या करते थे, इनके कांटेक्ट में रहते थे। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसीज हो, क्रिश्चियन हो, गुजराती हो, तमिल हो, नॉर्थ इंडियन हो, अपर क्लास मर्चेंट हो, लॉयर, वर्कर, सारे के सारे क्या करते थे, इनके मतलब कांटेक्ट में थे। ठीक, तो जो पहला आए कब, 1915 में। कहाँ से आते हैं, अफ्रीका से, और एज है कितना, 46। तो जो फर्स्ट ईयर रहता है, फर्स्ट ईयर कौन सा, पहला साल, वो क्या करते हैं, वो पहला ट्रैवलिंग करते हैं। फर्स्ट ईयर जो है, पहला साल पूरे के पूरे फर्स्ट ईयर वो क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। क्या करते हैं, पूरे इंडिया का वो भ्रमण करते हैं। ठीक है, एंड और समझते हैं कि लोगों को चाहिए क्या, पीपल्स को क्या क्या चाहिए, क्या नीड्स है, नीड्स मतलब क्या ज़रूरत है, और ओवरऑल सिचुएशन वो जानना चाहते थे। क्या चाहते थे, ओवरऑल
सिचुएशन वो जानना चाहते थे। ठीक है, अब जानते हैं कि इतना तो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है कि वो जानना चाहते थे, क्लियर। उसके बाद 2-3 जो है उन्होंने एक लोकल मूवमेंट्स किए, जिसमें कौन कौन लोकल मूवमेंट्स में कौन कौन आता है आपका, चंपारण सत्याग्रह आएगा, खेड़ा सत्याग्रह आएगा और अहमदाबाद सत्याग्रह आएगा। कौन कौन आएगा, एक चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर कौन सा, खेड़ा, फिर अहमदाबाद। चंपारण सत्याग्रह कौन सा सत्याग्रह था, तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो आपके रेट बढ़ाने के लिए था, ठीक है कि नहीं, ये किसान के लिए था। किसके लिए था, किसान के लिए। किसके लिए था, किसान के लिए। फिर था खेड़ा सत्याग्रह, और फिर क्या होता है अहमदाबाद, ये मिल वर्कर के लिए था, मिल वर्कर्स के लिए। ठीक है, मिल वर्कर्स के लिए 1918 में, क्लियर। तो लोकल मूवमेंट्स में कौन कौन आ रहे हैं आपके, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि ये लोकल मूवमेंट्स थे। ठीक, इससे क्या हुआ कि जब ये चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह किए, लोकल मूवमेंट्स किए उन्होंने, तब इनको जो है मुलाकात होती है कौन कौन से, इंडिया के लीडर से, जिसमें कौन कौन आते हैं आपके, राजेंद्र प्रसाद। कौन आएंगे, राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा कौन है आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो जब ये लोकल मूवमेंट्स कर रहे थे, इनकी किनसे मुलाकात होती है, कांटेक्ट होती है, जो कांटेक्ट होते हैं वो एक राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात होती है। तो मैंने क्या क्या बताया, एक बार फिर से जरा देखिए। हमारा जो ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म वो हो चुका है, किसने, कौन कौन साथ में आ गए हैं, हमारे पीजेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ट्राइबल्स हैं, वुमेन्स हैं, कांग्रेस बन चुकी है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनके पास पैसे आ गए। क्यों, क्योंकि बहुत सारा डिमांड बढ़ा। फिर एक ऐतिहासिक पैक्ट साइन होता है जिसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट, उसमें आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर के साथ में काम करेंगे। फिर आता है वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर में बिजनेस ग्रुप्स को बहुत सारे क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, रेल, जूट्स, वेपन, कॉटेज, बैग्स, इन सभी के डिमांड्स बढ़े, जिससे क्या हुआ, इनको बहुत प्रॉफिट हुआ। और ये भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 में जो है इनको, मतलब कांग्रेस को जो है ये सपोर्ट करेंगे। ठीक, फिर जो है महात्मा गांधी का आगमन हुआ। महात्मा गांधी 1915 में वापस आए, साउथ अफ्रीका से आए थे 46 साल की उम्र में। पहले साल जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में वो पहले घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, फिर और वो समझते हैं कि लोगों का क्या नीड्स है और ओवरऑल सिचुएशन क्या है। और उनका जो नीति था वो क्या था, नॉन वायलेंट, हम लोग मतलब वायलेंट तरीके से नहीं करेंगे। फिर उनका जो लोकल मूवमेंट में आ रहा है, लोकल मूवमेंट कौन कौन है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, किसके लिए था, किसान के लिए। फिर ये किसके लिए, मिल वर्कर्स के लिए। मिल वर्कर के लिए कब होता है ये, 1980s में। ड्यूरिंग द लोकल मूवमेंट्स लाइक चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, इनकी मुलाकात किससे किससे होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, इतना हम जान चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा द रॉलेट एक्ट। कौन सा टॉपिक है, द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जान लेते हैं। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट में क्या हुआ सीखते हैं जरा। इन 1990s गांधी जी गिव अ कॉल फॉर सत्याग्रह, किसके लिए, एक्ट, रॉलेट एक्ट। मतलब 1919 में, देख रहे हैं 1919, इसके पहले भी मैंने 1919 का जिक्र किया है। देखिए यहाँ पे 1919 में दिख रहा है, इस समय सारे के सारे क्या हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। ठीक है, तो 1919 में ये सारे के सारे कहाँ तक है, 1918 तक। अब जो है एक सत्याग्रह होगा जो कि 1919 में होगा, जिसको क्या कहा गया, द रॉलेट सत्याग्रह। जो रॉलेट सत्याग्रह है उसे हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।